महंगाई महंगाई महंगाई, ये वो लफ्ज़ है जो कि सबसे ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा हम इसी की पब्लिसिटी कर रहे हैं, और वो भी बग़ैर पैसों के। और आपको पता है कि बड़ों ने कहा है कि जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते उसका ज़िक्र भी मत कीजिए, क्योंकि इस तरह उसको शोहरत मिल रही है, उसको हम बार बार याद करते हैं तो हमें बुरा लगता है। और वैसे भी ये कोई ऐसी याद करने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई हमेशा से थी और है और रहेगी भी। क्योंकि हर दौर में ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम गिला करते रहते हैं कि महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं और जो हमारी पहुँच से दूर चली हैं। लेकिन है तो ये झूठ ही। झूठ इसलिए क्योंकि अगर हर चीज़ हमारी पहुँच से बाहर होती तो फिर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये सारे तो बंद हो गए होते। कारखाने और फैक्ट्रियाँ और वो तमाम स्टोर्स जहाँ पर ये तमाम चीज़ें बनती हैं या बिकती हैं, उनके बाहर तो ताला लग गया होता, उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया होता जहाँ पर लिखा हुआ होता कि जी हम दिवालिया हो चुके हैं, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा तो हमें कहीं नज़र नहीं आया। और ये भी है कि जो सड़कों पर हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो बेतहाशा चलती हुई दौड़ती हुई नज़र आती हैं। और ये जो नए नए कपड़े हैं, लोग जो हैं उनको ख़रीदने के लिए बिल्कुल बेकरार रहते हैं। सेल का जहाँ बोर्ड देखा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है भीड़ भाड़ होती है। ये और बात है कि सेल में भी कपड़े जो हैं उसी कीमत पर मिल रहे होते हैं जितने के उन्होंने प्राइस जो वहाँ पर कम की हुई होती है वो असल में कम नहीं होती। इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, उन्होंने कीमती घड़ियाँ पहनना नहीं छोड़ा। उनकी जो घरेलू ज़रूरियात की अशिया है वो भी वहीं की वहीं है, चाहे वो कितने भी महंगे दामों मिल रही हों, उन्होंने ख़रीद लेनी है। क्योंकि इवन आप ये देखें, खाने पीने की चीज़ें हम कहते हैं हमारी पहुँच से बाहर है, हम नहीं खरीद सकते, लेकिन लोग खरीदते हैं। कितनी दफ़ा आप लोगों ने ये देखा हो कि बेकरीज बंद हो गई हैं, या फ्रूट वाले जो हैं उनके फ्रूट जो है वो उनकी दुकानों पर या रेहड़ियों पर पड़े हुए जो है वो सड़ गए हैं। या फिर कितनी मुर्गियाँ हैं जितने कि वो मर गई हैं, या कितने गोश्त हैं बकरे के या गाय के कि वहीं दुकानों पर पड़े पड़े वो सड़ गए हैं और लोगों ने उठाकर वो कचरे के ढेरों पर फेंक दिया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर महंगाई कहाँ है? ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो लोग जो कि वाकई जो है इस आफत का, इस बला का शिकार है, वो जो है वो उनका भला नहीं हो रहा, बल्कि उन लोगों को सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, वो अपनी पुरतय्युश जो ज़िंदगी है, जो उनकी आसाइशात हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जब वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो ये लगता है कि पाकिस्तान तो एक बहुत अमीर मुल्क है, कि जहाँ पर गुर्बत तो नाम को ही नहीं है। तो इसी वजह से फिर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं, और गरीब आवाम तो वो है कि जो कि वाकई जो है उन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आती। हमें जो है महंगाई का जो पता चलता है वो सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब हमारे सामने बिजली का बिल आ जाता है। हमें महंगे स्कूलों की फीसें नज़र नहीं आती, हमें बढ़ता हुआ पेट्रोल भी नज़र नहीं आता, क्योंकि हम इसके बावजूद वही आपको बात है, पेट्रोल पंप पर भी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, जो कि अपने जो मोटरसाइकिल है या गाड़ियाँ हैं उनमें पेट्रोल जो भरवा रहे होते हैं लोग, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट को जो है वो कोई भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। इसी तरह से बिजली का जो बिल है वो हम इसलिए देख कर रोना रोते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक एसी भी तो हमने ही चलाया था ना अपने आप को सहूलत देने के लिए। तो फिर अब किस चीज़ का रोना है जनाब? तो अब तो हमें भुगतना पड़ेगा। बिजली का बिल देखकर तो वो शख्स रोता है कि जो कि एक पंखे और एक लाइट में गुजारा करता है और उसको जब हज़ारों में बिल आता है तब उसे तकलीफ होती है। लेकिन उन गिने चुने लोगों की वजह से, जिनके जो कि महंगाई को महंगाई समझते ही नहीं है, उनकी वजह से वो गरीबी पिस रहे हैं और सिर्फ मैनेज करते रह जाते हैं, आप भी और हम लोग। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे ज़रूर